बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में अब सार नहीं बचा है। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। जीना किस हौस से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी ऊब, कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीलापुर, इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूं। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समंदर है। अपनी नन्ही नन्ही कागज की डोंगी लिए हम भी उसके किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं, पर किनारे ही कुशल हैं, आगे यह नहीं है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। नहीं तो वे करें भी क्या। लड़ते झगड़ते अपने छोटे से वृत्त की परिधि में घूम लेते हैं और इस भांति जी लेते हैं। सागर तीनों ओर से कैसे उल्लास से लहरा रहा है, पर वह लहराता रहे। हमें अपने धंधे हैं, उधर करने को हमारी आंख खाली नहीं है। और कैसे करें उधर आंख। उस सागर की लहरों का अंत कहां है, पुल कहां है, पार कहां है। कहीं पार नहीं है, कहीं किनारा नहीं है। आंख को ठहरने के लिए कोई सहारा नहीं है। क्षितिज का छोर है जहां आसमान समंदर से आ मिला है। वहां नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर वहां भी नहीं है। वहां छोर तो हमारी अपनी ही दृष्टि का है, अन्यथा वहां भी वैसी ही अकूल विस्तीर्णता है। ओह, उधर हम न बढ़ें, न बढ़ें। वह था नहीं है, जल अगम है। सुनने बोलने को वहां कौन है। जो हैं अपने पराये सब आसपास तक हैं। वहां तो सन्नाटा ही सनसनाता है। ना, उधर ना बढ़ेंगे, ना बढ़ेंगे। किनारे पर ही रहे, जहां पैर धरती से छू जाते हैं। वहीं तक रहें जहां हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सकें। बस बस। उसके आगे जब तब समंदर के अगाध फैलाव की ओर हम देख लिया करें, यही क्या कम है। इतना भी बहुत है, बहुत है। इससे भी भीतर कंप भर जाता है। चित्त सहम जाता है, सिर चकरा आता है, झेला नहीं जाता। जितना झेल सकें उतनी ही उस विराट की झांकी ले लें और फिर अपनी धरती के पास पास किनारे किनारे सबसे उलझते सुलझते जिए चलें। यही उपाय है, यही मानव जीवन है। बुआ दो हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जल में जा उतरी। वहां पैर टेकने की धरती पास न थी। किस साहस पर वह ऐसा कर सकी। मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। मैं यहां हूं। मैं तुम्हारा भतीजा हूं। मैं प्रमोद हूं। वही हूं जिसे तुम प्यार करती थी। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। यहां तुम्हें हम सब मिलेंगे। यहां यहां मजबूत धरती है। यहां कोई कठिनाई नहीं है। यहां कुशल क्षेम निश्चित है, सुलभ है। लहरों का डर नहीं है। यहां सूखी धरती है। बुआ डूब उतरा रही थी। तैरने का कब अभ्यास किया था, और वहां किस तैराक की छाती है कि बढ़े। दम वहां फूल आता है। लेकिन बुआ ने कहा, नहीं प्रमोद, नहीं। तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूं। लेकिन किनारा छूटा सो छूटा। मैं यहां थक कर डूब भी गई तो क्या बुराई है। आखिर क्या इस समंदर के पेट में ही हम सब की जगह नहीं है। प्रमोद, मेरा प्रेम लो। पर तुम जानते नहीं हो, जहां पैर नहीं टिकता तेरा वहीं जाता है। बिना तैरे मैं नहीं रह सकती। क्या एक बार अथाह में आकर फिर लौटूं। नहीं, ऐसी अभागिनी मैं नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी। उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद, मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो। करती हो तो आ जाओ। उन्होंने डूबते उतरते कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं। करती हूं, इसी से अपने पास नहीं बुला सकती, और आ तो सकती ही नहीं। देखो कितना समंदर आगे पड़ा है।
सब पार करना है। मैंने रोष में कहा, जाओ, मैं अब तुम्हें न देखूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ही देखना चाहिए, ज्यादा देखने से किनारे से पैर उखड़ आने का डर है। मैंने चीख कर कहा, जाओ, डूबो, मरो। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा डूबना मरना भी इतना आसान नहीं है भाई। अभी जाने कितने थपेड़े और खाने हैं, लेकिन तुम उन थपेड़ों से दूर हो, यही प्रसन्नता है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, इसी से कहती हूं। अंतिम बार जब मैं उन्हें मिला, मैं वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी। वह बीमार थीं और एक कोठरी में पड़ी थीं। औषध और पथ्य की कोई व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर हो जाती है। इस बार का बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी मां का देहांत हो चुका था। इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ता हूं और पढ़कर रह जाता हूं। सोचता हूं, पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। वह सब जाने दो। लिखा था, प्रमोद, माता सौभाग्य होती है। मैं तो जन्म की वंचिता ठहरी, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी, उसकी मुझे ग्लानि है। मेरे मन में साध थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी। वह होने को न था। खैर, अपने भाग्य का दोष अपने को ही दे सकती हूं। प्रमोद, तुम नाराज होगे, इसलिए मैंने ऊपर अपना पता भी लिख दिया है। मैं जानती हूं तुम आओगे। जानती हूं। अब मेरी पहली जगह भी तुमने खोज खबर की थी। चिट्ठी तार तुमने क्यों दिए थे, वे सब वृथा थे। लेकिन उन बातों को छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है। कम से कम मैंने तो उसको वही बना लिया है। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद न करना। जिन लोगों के बीच बसी हूं, वे समाज की जूठन हैं। जूठन है, और कौन जानता है कि वे जूठन होने योग्य भी नहीं है। आखिर लेकिन इंसान तो है। और यह बात जबकि उनके बीच आ पड़ी हूं, मैं साफ देखती हूं। मैं किसी भी और बात पर जिंदा नहीं रहना चाहती। उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूं। दर दर भटकी हूं, और मैंने सीखा है कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती। किसी और बात के लिए जीने की मुझ में अब साध भी नहीं रह गई है। मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन लोगों में जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह भी तह रहती है कि उसको छू सको तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता ही फट निकलता है। इसी से अब यह प्रतीति मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई है कि सबके अभ्यंतर में परमात्मा है। वह सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इसी से मैं अभी यहां से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों चाहूं? कहां सब कुछ नहीं है। यहां का लाभ, तुम पूछोगे। लाभ बहुत है। यहां किसी को यह कहने का लोभ नहीं है कि मैं सच्चरित्र हूं। यहां सच्चरित्रता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता। दुर्जनता ही मानव कीमती है। यहां उसी हिसाब से मानव की घटबढ़ कीमत है। मैं मानती हूं कि यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इस जगह आकर यह असंभव है कि कोई अपने को सच्चरित्र दिखाए, दिखाना चाहे या दिखा सके। यहां सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। अगर कहीं भीतर, बहुत भीतर मज्जा तक में छिपा पशुता का कीड़ा है, तो यहां वह ऊपर आ रहेगा। यहां छल असंभव है, जो छल की सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहां तहजीब की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहयाई जितनी उघड़ सामने आवे, उतनी यहां रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहां खुलकर पशु हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसलिए सच्चरित्र दिखने वाला यहां नहीं टिक सकता। उसे मज्जा मज्जा तक सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो वही भीतर हो। भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा।
कलई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उघड़ रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूं। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर भी नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। इसी से सोने के धैर्य की यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की पक्की परख यही होगी। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूं कि जो इस कसौटी पर खड़ा हो सकता है वही खरा है, और वही प्रभु का प्यारा हो सकता है। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम ना आओ तो ही अच्छा है। तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम ऊंचे विचारों में रहते हो। यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी है और जड़ता है। मैं उससे सांस लेकर रह लेती हूं, क्योंकि आदी हो गई हूं। हो सकता है कि मन की उच्च और कोमल वृत्तियां भी मेरी मंद पड़ गई हों। जो हो, पर तुम ना आओ तो ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असह्य होगा। अगर अब भद्र वर्ग के लोगों में से मैं किसी को जानती हूं, तो मैं तुम्हें जानती हूं। न अब मुझे ही कोई जानता है, पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हुई हूं। प्रमोद, तुम नहीं जानते, अनजान में तुम मेरी आत्मा का यह कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम्हारे रहते मैं मन में उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ? कभी कभी वह तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का स्मरण करके मैं भीगी हो जाती हूँ। और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर पाती। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसे बल बना लेती हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि तुम यहां आओ और कहीं बचा खुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से जाता रहे। तब मेरा क्या हाल होगा? जीना दुभर हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा थमेगी कैसे? कलमश ही तब सब और से घेर मुझे छा लेगा। तब इस जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे मैं टिकूंगी? अब तो मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूं और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से लिए चलती हूं। वह न रहा, तब मैं कैसे टिकूंगी? मर जाऊंगी इसका सोच नहीं है, पर जीवन की टेक हाथ से छूट जाएगी, यह तो बहुत बड़ा भय है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास क्या रह गया? इसी से कहती हूं कि तुम दूर दूर रहो। अब जहां हूं वहां न आओ। जिस जगह हूं वह जगह तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, और तुम्हारे भरोसे मैं यहां की होकर भी यहां की नहीं हूं। इससे तुम ना आना, ना आना। आओगे तो तुम जानो। कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई और क्यों, नहीं जानती। यह जानती हूं कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बातें नहीं लिख सकती थी, उन बातों को सोचकर समझ भी नहीं सकती थी। प्रमोद, यह असंभव न जानना कि मैं तुम्हें पुकारूं और कहूं मुझे उबार लो। जब मेरे भीतर की श्रद्धा टूटेगी, तभी मैं तुम्हें आवाज दे लूंगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी न आना, मैं तुमसे कहती हूं। पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। व्यथा क्यों बढ़ाऊं? जहां और जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया, उसका वर्णन करते दुख होता है। वर्णन नहीं करूंगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहां नगर की सड़ांध रहती है, वहां वह रहती थी। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उघड़े काम करने वाले उचक्के लोगों के रहने की जगह थी वह। वो वहां कैसे आ पड़ी? वह बीमार थी, खटिया से लगी पड़ी थी। 4-5 ऊपर के वर्णन के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। वे परेशान मालूम होते थे, पर बात वे बड़ी लापरवाही के साथ करते थे, और उन बातों के खुलेपन से जी में मानो मेरे मितली चढ़ती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहां न थी, और उस बुआ की खाट के पास भी उनमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। उन्होंने मुझ अपरिचित को बीच में पाकर हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जंतु था, अविश्वसनीय और भयावह।
यह उनमें से बहुतों को निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगिणी का मैं कोई पहला प्रेमी हूं और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूं। उन्होंने ऐसे खुलकर यह संदेह प्रकट किए कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी न कह सका। बुआ सब सुनती थीं और धीरज से सब सहती थीं। कभी किसी को अभद्रता पर डपट भी देती थीं और उनकी डपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उस ओर से उदासीन रहती थीं। मैंने कहा, बुआ, अब चलो, बस मैं लिवाने आया हूं। कहां ले चलेगा? अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है बुआ। ब्याह हो गया है, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं है। चलो, अब तुम्हारा ही राज होगा। इस बुढ़ापे में चलूं? हाँ हाँ, बुढ़ापे में ही तो चलो। बुढ़ापे में ही तुम्हें आराम नहीं कर दे सकूंगा तो फिर कब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूं कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी। कोई फिक्र नहीं है बुआ। अफसर दोस्त होते जाते हैं। मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रही और बोली, प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना? युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है? इन सबको ले चलेगा? ये कुत्ते नहीं हैं और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को हठात थाम कर कहा, कैसी बहकी बहकी बातें करती हो बुआ। आखिर मैं कोई भी न ठहरा। देखता हूं मैं कैसे तुम्हें नहीं ले चलूंगा। बुआ ने अविचलित भाव से मुस्कुरा कर कहा, मैं कब मना करती हूं। अच्छा, तू जरूर ले चलेगा? हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। सुन, जरूर ही ले चलेगा? हाँ हाँ, कह तो रहा हूं, जरूर जरूर ले चलूंगा, बुआ ने कहा। तो यह बता, तेरे पास बहुत रुपया है? कितना रुपया है? मैंने कहा, रुपया? बोली, जितना दे सके मुझे दे जा। फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूं कि नहीं? अब बोल। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। कुछ कहने के लिए कहा, रुपए का क्या करोगी? बोली, क्या करूंगी यह तो अभी भी नहीं जानती हूं, पर पहले तो तेरे चित्त का भ्रम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं चाहती हूं। फिर रुपया छोड़ने में तेरा अपना भी भला है। खूब कमा और कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटका कर। सुना कि नहीं? रुपए के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ ना कुछ काम आ सकता है। वह बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने उसको टाल कर कहा, चलो, तुम्हें यहां के अस्पताल में करा दूं। उन्होंने कहा, जो बात मैंने कही वह तेरी समझ में नहीं आई ना? चलो, ठीक है। नहीं भाई, अस्पताल में क्यों जाऊंगी? मैंने बताया, अस्पताल में इंतजाम ठीक हो जाएगा। प्राइवेट वार्ड में कर दूंगा। खर्च की फिक्र कुछ मत करो। बुआ, चलो। बुआ ने बीच में टोक कर कहा, लेकिन वही तो फिक्र मुझे है प्रमोद। तुम बहुत सा रुपया दे जाओ तो क्या अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूं? प्रमोद, देह है, तब तक 10 बीमारियां लगी हैं। घबराहट किस बात की है? बात को क्यों बढ़ाऊं? उसमें मेरी ही कापुरुषता बढ़ी हुई दिखेगी। सार यही है कि मैं उनको नहीं पा सका, नहीं ला सका। पथ्य आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था कर सका, यह भी नहीं कह सकता। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने कितने रुपए देकर आया था और कह आया था कि ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान तो रखा होगा, पैसा भी खर्चा होगा, पर वह ध्यान और वह खर्च वाजिबी वाजिब किया गया होगा, यह भी निश्चय है। परिणाम यह है कि मैं बहुत नाराज होकर, बहुत चुनौती भरी बातें कहकर, बहुत ताकीद और नसीहतें देकर वहां से चला आया कि फिर वहां नहीं गया और आकर ऐसा वकालत में चिपट गया कि किसी बात के लिए आंखें खुली न रहें, कुछ भी और न देखें, अपने सामने का स्वार्थ देखें और बस।
पर क्यों? क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया, और जब एक सवाल मुझसे किया तब उसके जवाब में अपना धन मुझसे क्यों नहीं वहां डाला गया? क्यों मेरी मुट्ठी भिंज गई? यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से संतप्त नहीं रही? क्यों? क्यों? इस क्यों का उत्तर मैं अब देता हूं। उत्तर है कि मैं क्षुद्र था। क्यों वकालत में आंख गड़ा कर खुद फूलने में लगा रहा? क्यों मन में मानता रहा कि मैं ठीक हूं? क्यों कर्तव्यों को दबाता रहा और अकर्तव्य करता रहा? उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी। इसीलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूं। आज इस सारी वकालत के पैसे और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा के ऊपर बैठकर सोचता हूं कि क्यों मुझसे तनिक मूर्ख नहीं बना गया। इस सब रुपए को और प्रतिष्ठा को अब मैं पेट से बांध कर कहां ले जाऊं? इस सब का मैं क्या करूं जबकि समय पर प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया? यह सब मेल है जो मैंने बटोरा है। मेल है कि मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं वह सब नहीं चाहता हूं। उस बात को 17 से कुछ ऊपर ही वर्ष हो गए हैं। आज महाआश्चर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए यह है कि किस अमानुषिकता के साथ ये 17 के 17 वर्ष मैं बुआ को बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब अंगार सी जलती है, जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की भांति जलता रहा। धुआं उठा तो उठा पर लौ प्रकाशित रही। उन्हीं बुआ को एक तरफ डालकर मैं किस भांति अपनी प्रताड़ना करता रहा। आज दिन है कि खबर आती है कि वह मर गई है। कैसे मर गई जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो जाने बैठा हूं वह कम नहीं है। उसी को पचा सकूं तो कुछ का कुछ हो जाऊं। बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूं। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा न जाए। आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा। यह वचन देता हूं। भगवान, तुम मेरी बात सुनते हो? वैसे चाहे न भी दो पर वचन तोड़ूं तो मुझे नरक अवश्य ही देना। हस्ताक्षर एम दयाल। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूं कि मैंने अपने जजी से त्यागपत्र दे दिया है। हस्ताक्षर एम दयाल।